तो आज तुम्हारा भाई बड़े ही कमाल की वीडियो लेकर आया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम फेसबुक पर किसी अनजान लड़की से कैसे चैट कर सकते हो, मतलब पहली बार कैसे बात कर सकते हो, किस टॉपिक पर बात कर सकते हो, अगर वो रिप्लाई नहीं देती तो किस तरह से उससे रिप्लाई ले सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैटिंग की थी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा कैसे हो, इसने सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने कहा बोलो ना, तो इसने फिर भी सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर तुम्हारे साथ भी सेम सिचुएशन आती है ना तो तुम्हें इस तरह का मैसेज उसको सेंड करना है। जैसे मैंने इससे कहा थैंक्स मेरा ये लम्हा यादगार बनाने के लिए, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो जब मैंने इससे ऐसी बात बोली तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, हमारा रिश्ता मजबूत बन जाएगा, तब मैं इस पल को याद किया करूंगा कि तुम मुझे किस तरह से इग्नोर किया करती थी, और मुस्कुराने लगा। तो ये बात सुनकर ये जोर से हंसने लगी। इसने कहा तुम पागल हो क्या, सपने देख रहे हो। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा कैसे सपने। तो इसने कहा कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो। मैंने कहा हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती का रिश्ता, और ये वाला इमोजी सेंड किया। देखो मुझे ना सिर्फ इससे रिप्लाई चाहिए था, तो इसलिए मैंने इससे ऐसा टॉपिक शुरू किया। तो अब यहाँ पर भले ही हमारी कुछ भी बात हो लेकिन रिप्लाई चाहिए था, वो मिल गया। एक दफ़ा हमारी किसी से बात होने लग जाए तो फिर तो हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ भी मेरे साथ वैसा ही हुआ, मुझे रिप्लाई चाहिए था, मिल गया। अब इसको अपनी बातों में उलझाना वो मेरा काम है। तो जब मैंने कहा ना हमारी दोस्ती का रिश्ता, तो इसने कहा सपने देखना अच्छी बात है लेकिन सपने वो देखो जो पूरे हो सकें। मैंने कहा उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो इसने कहा तो उम्मीद लगाए बैठे रहो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो और तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। किसी को जाने बिना हम कैसे किसी से दोस्ती कर सकते हैं। तो कहने लगी इतने समझदार हो तो मैसेज क्यों किया, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। तो मैंने कहा यार इतनी प्यारी लगती हो तुम, मैं क्या तुम्हें देखकर कोई भी तुम्हारी तरफ खिंचा आएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने इसकी इस तरह से तारीफ़ कर दी इस मैसेज में कि इसको अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन अभी ये मुझसे खुलकर बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे से जानती नहीं है। अभी सिर्फ मैं इसके लिए अनजान हूँ, तो ये मुझसे सोच समझ कर ही बात करेगी। तो यहाँ पर देखो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तुम्हें कोई हक नहीं है इतना खूबसूरत होने का, और इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो मैं किस तरह से इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तुम पागल हो क्या। तो यहाँ पर मैं इसकी इस तरह से तारीफ़ कर रहा हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इग्नोर करे या मुझे रिप्लाई देती रहे। तो जब इसने कहा ना कि तुम पागल हो क्या, तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो कोई भी पागल हो सकता है। तो इसने कहा उफ, किसने कहा मैं खूबसूरत हूँ, तुमने देखा है मुझे। तो अगर कोई लड़की तुमसे ये सवाल करती है कि क्या तुमने क्या मुझे देखा है जो तुम मुझे खूबसूरत बोल रहे हो, तो तुमको उसका ये रिप्लाई देना है। तो मैंने इससे कहा इंसान खूबसूरत शक्ल से नहीं बिहेवियर से होता है। तुम्हारा बिहेवियर कितना अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, फिर भी तुम मुझे जरा सा भी एटीट्यूड दिखाकर बात नहीं कर रही। और इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तो क्या करूँ, एटीट्यूड दिखाऊं। तो मैंने कहा एटीट्यूड ज़बरदस्ती नहीं दिखाया जाता, वो घमंडी लोगों में अपने आप घुसा होता है। तो इसने कहा घमंड किस बात का करना है, तो सब इंसान ही। तो मैंने कहा देखो कितनी प्यारी सोच है तुम्हारी, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से तुम्हें अगर अनजान लड़की से बात कर रहे हो ना, इसी तरह से उसकी तारीफ़ करनी है। जितनी उसकी तारीफ़ करोगे ना तो उतना उसको अच्छा लगेगा और तुमसे बात करती रहेगी। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कितनी तारीफ़ करते हो। मैंने कहा तारीफ़ नहीं, जो सच है वही बोल रहा हूँ। तो इसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वैसे एक बात पूछूं। तो इसने कहा क्या। तो मैंने इमोशनल होकर कहा क्या मैं तुम्हारा सच में दोस्त नहीं बन सकता। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा ठीक है बाबा। तो मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हारा मन ना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस आप अच्छी लगती हो इसलिए तुमसे बात करने का मन करता है। और इमोशनल होने लगा। तो इसने कहा हाँ तो कर तो रही हूँ पागल। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छी हो। और इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर अगर कोई लड़की हमारा रिप्लाई नहीं दे रही है, हम किसी से पहली दफ़ा चैट कर रहे हैं, तो हमारे टॉपिक जो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने चाहिए, इतने एंटरटेनिंग होने चाहिए कि सामने वाली बंदी को हमारी बातें बोरिंग ना लगे और वो हमारी बातों को अच्छे से इंजॉय करे। अगर हम इस तरह के टॉपिक पर लड़की से बात करते हैं ना, तो वो हमारी बातों का रिप्लाई देती रहती है और जितनी चाहे हम उतनी उससे बात कर सकते हैं। अगर हम उसको बोर करेंगे तो वो हमसे थोड़ी देर भी बात नहीं करेगी, हमें इग्नोर करने लगेगी या हमें ब्लॉक कर देगी।
तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी तुम किसी अनजान लड़की से बात कर रहे हो ना, तो ओल्ड टॉपिक पर बात मत करना जो कि पुराने हो चुके हैं, जो कि हाय हेलो कैसे हो, कहाँ से हो, ये सब तो पुरानी बातें हैं। ठीक है, ये तो हर कोई पूछता है। तुम कुछ नेचुरल करो, कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो कि जो किसी ने ना किया हो उसको अच्छा लगे कि हाँ ये बंदा अलग है। तो तुम्हें हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।